सर केपी में जो अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर अब्बास डॉक्टर साहब। अबादुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको डॉक्टर साहब वेलकम अस्सलाम करते वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज तो आपका इजलास हो रहा था अपोजिशन का, वो मुलतवी हो गया, कोई खैरियत है? ये शुक्रिया शाबी साहब। पहले तो मैं ये जो फिगर आपने बताया तो इसमें मैं थोड़ा सा वो कर लो हाँ जी, कि हाँ ये जी। अपोजिशन के मेंबर अभी जो है 53 है, 52 नहीं है, 53 है। आपके गवर्नमेंट के 53 हैं? ठीक एक 92 है। यस, चलिए। ये 18 पीएमएलएन के हैं, 18 जेयूआई के हैं, अच्छा, 18 है, ठीक है, पीएमएल के। 10 पीपल्स ठीक पार्टी है। के हैं और बाकी 3-4 आपने जो बताया वही है। चलिए, एक मेंबर का इजाफा ये कर लिया आपने। देखिए कि आज जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किए तो उसमें 91 इंडिपेंडेंट है, 35 नहीं है, अच्छा, 91 यानी जो पीटीआई के हैं वो भी इंडिपेंडेंट शुमार होंगे, सुन्नी इत्तेहाद इंडिपेंडेंट। कौंसिल वाले यस, सारे आज़ाद आज हैं। नोटिफिकेशन। यानी जिस पे चाहें आप हाथ साफ कर लें। ठीक। ये आपने जो बात पूछी बिल्कुल, आज हमने मीटिंग रखी थी, वो जो अपोजिशन पार्टीज है 5, उसकी पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग थी ताकि हम कंसेंसस से एक कैंडिडेट को फ्लोट करें। ठीक। तो वो बेसिकली मौलाना साहब आ रहे हैं डीए खान से, तो स्टिल ही इज ऑन वे, पहुंचे नहीं है, तो शायद 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो तब हमारी मीटिंग होगी। बाकी जो पार्लिमानी लीडर है वो मौजूद है इधर पेशावर में, मैं भी पेशावर हूँ। तो मौलाना साहब रास्ते में है, तो शायद 1 घंटे में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हमारी वही मीटिंग होगी, और वो मीटिंग हमने इसलिए कॉल की कि जॉइंट अपोजिशन हम कंसेंसस से एक कैंडिडेट को फ्लोट करें। तो वो होगी इंशाल्लाह तो 1 घंटे एक बाद। गोया आप अपना उम्मीदवार जो है मुत्तफ़िका, उसका ऐलान कर देंगे। इंशाल्लाह और सर ये इंशाल्लाह। जो नाम, हाँ। जो पीटीआई के लोग हैं, जिनको आप सब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सारे ही आज़ाद हैं, तो इनमें से जी जी। कितने लोगों से आपके राब्ते हैं? ये शाबी साहब इस तरह है कि ये एक तो जो सिचुएशन है पीटीआई में एडसेल पे, उसमें काफी ग्रुप्स है, काफी ग्रुपिंग है इसमें। ये शाहराम का अलग ग्रुप है, आतिफ का अलग ग्रुप है, ये जो स्पीकर असद कैसर है इसका ग्रुप है, इधर जो बाकी अब्दुल्ला का फैसल। शकील है उसका ग्रुप है। 6-7 ग्रुप्स है इसमें। और नंबर 2 ये है कि जिस कैंडिडेट को वो खान साहब ने नॉमिनेट किया है फॉर द सीमशिप, तो उस पर ये जो सीनियर स्लॉट है वो सारे तहफुजात रखते हैं, और मैं नहीं बल्कि वो खुद मुझसे राबिते में है कि खुदा के लिए ये तो सुसाइडल अटैक है इस सूबे के ऊपर, तो इससे वो बचाने की कोशिश करें। तो वो भी एक फैक्टर है। तो वो लोग चाहते हैं कि इस ये जो कैंडिडेट खान साहब ने फ्लोट किया है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि सूबा जाए बाढ़ में, लेकिन इस किस्म के बंदे को लेकर आ रहे हैं, तो उसे जो सेंसेबल लोग हैं, जो सीनियर स्लाट है, जो 2-2 3-3 दफ़ा वजीर रहे हैं, एमपीएस बने हैं, तो सारे इसके इंटी है। तो अगर तो वो ये भी कैंडिडेट बदल लेते हैं, कोई और नाम सामने आ जाता है, तो फिर क्या मौकफ होगा पीएमएलएन का? क्या फिर भी उम्मीदवार अपना लाएंगे या नहीं कहेंगे नहीं आप बहुत अच्छा बंदा ला रहे हैं, कोई बात मैं एक चीज क्लियर करता चलूं। मैं जो 24 में जब इलेक्शन हुए फरवरी में, तो मैंने सीएम का इलेक्शन कंटेस्ट किया था, तो मैंने फर्स्ट स्पीच में ये कहा था कि ये हम अपोजिशन करेंगे फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट, और ठीक। फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन हम नहीं करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि फेडरल से आपके जो इश्यूज है, तो मैं ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन बदकिस्मती से जो हमने देखा पौने 2 साल में, जो करप्शन की भरमार रही, जो इस सूबे के वसाइल इस्तेमाल हुए इस्लामाबाद पर यारगार करने के लिए, या इस्लामाबाद को कब्जा करने के लिए, या कभी लाहौर को कब्जा करने के लिए, या कभी अडियाला को टनल बनाने के लिए, जो सिचुएशन रही, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो ये पौने 2 साल में 45% इंसिडेंट बढ़े हैं। आज भी पुख्तनख्वा में 90% एरिया में मगरिब के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो हम चीखने पड़े कि खुदा के लिए इस बंदे को चेंज करे, कोई सेंसिबल बंदे को लेकर आए, ताकि इन सूबे के अवाम, बाकी सूबे आगे जा रहे हैं, हमने रिवर्स गियर लगाया है, इन सूबे के लोगों के इश्यूज भी है, तमाम डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क हुआ, तमाम सिस्टम तबाह हुआ। तो ये तब्दीली हम चाह रहे थे, लेकिन तब्दीली हम चाह रहे थे फॉर द बेटर, फॉर द वर्स कंडीशन नहीं। अभी जो 804 ने फैसला किया है, उसने तो वर्स की तरफ जाने का फैसला किया है।
तो इसलिए हम कह रहे थे कि कोई सेंसिबल बंदा हो, लेकिन ये लोग जिस तरह शामी साहब ने बातें की, तो इन लोगों के साथ ये नवाज शरीफ साहब ने 13 में ये हम हुकूमत बना सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इनको दे दे। वहां से ये जरासीम पूरे पाकिस्तान में फैल गए। तो ये लोग जब तक रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई बेटरमेंट की तरफ हम जाएंगे, तो तबाही की तरफ हम डॉक्टर जाएंगे। और साहब, अब भी हम आप तो लीडर हो ऑफ द चुके हैं अपोजिशन कि थे और फिर आपने इलेक्शन भी लड़ा, यानी कायदे ऐवान का, तो अब भी आप कैंडिडेट हैं? जी, ये शाबी साहब, मैं ये चाहता हूँ कि कंसेंसस से हो, क्योंकि ये मैंने ट्राई किए ये पौने 2 साल के और जॉइंट अपोजिशन को चला, और उसमें सेनेट में हमने रिजल्ट भी हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वोट हमने भेजे सेनेट में, 5 वोट जो 2/3 मेजोरिटी है उसने भेजे। वो मेन रीजन बिहाइंड वाज कि हम जॉइंट थे, हमने इस तरह कैंडिडेट फ्लोट किए कि जो हम फाइट कर सकते थे, इसलिए फिर गवर्नमेंट से भी कंसेंसस हुई। तो अभी मैं चाहता हूँ कि तमाम पार्टीज बैठकर और हम बैठेंगे, वो कंसेंसस से जिसको भी वो नॉमिनेट करते हैं वही हमारा कैंडिडेट होगा, जॉइंट तो कैंडिडेट आप होगा। तवक्को है कि आज ही ये फैसला कर लेंगे? ये अगर ऑन टाइम पहुंच गए मौलाना साहब तो आज ही हो जाएगी, अगर ऑन टाइम नहीं पहुंचा तो मॉर्निंग में हो जाएगी मगर वो इंशाल्लाह तो कल। कहते हैं अभी तक इस्तीफा ही नहीं मिला, गंडापुर का गवर्नर साहब गवर्नर कह रहे साहब। हैं। नहीं, वो तो गवर्नर साहब को रिसीव नहीं हुआ। गवर्नर साहब चले गए इस्लामाबाद। सो 1-2 दिन बाद वो वापस आएंगे। वो तो खैर अभी इशू ही नहीं रही, वो 1-2 दिन बाद मिल जाएगी। लेकिन ठीक। ये प्रोसेस तो होना है, लेकिन ये उसके लिए अपनी जो तैयारी है हमारी वो करनी चाहिए। इसलिए आज अगर नहीं हुआ तो कल। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो इतनी यानी खूनरेजी शुरू हुई है, अब बड़े शदीद हमले हो रहे हैं हमारी फोर्सेस पे, हमारे फौजी अफसर शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, हर रोज़ हमें लाशें उठानी पड़ रही हैं। ये इसका कोई यानी कोई इसका मुदावा होगा? कोई इसके रास्ते में कोई बांधा जाएगा? ये शामी साहब, ये जबरदस्त बात आपने की। ये इशू नंबर 1 जो हमारे सूबे का है, स्पेशली पख्तून बेल्ट का, ये लाइन ऑर्डर है। हम जनाजे उठा रहे हैं रोजाना की बेसिस पर। हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, पुलिस शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं। तो रोजाना हम जनाजे उठा रहे हैं। बदकिस्मती से इधर जो गवर्नमेंट रही, ये तो मैं ये नहीं कह रहा कि मिलिटेंसी आज से कोई शुरू है, ये पहले थी आफ्टर APS। जो बयान साहब दिन प्राइम मिनिस्टर पेशावर तशरीफ लाए, APC उसने बुलाई, उस बंदे को भी इनवाइट किया। जो बंदा कंटेनर पर खड़े होकर मियाँ साहब को गालियां निकाल रहे थे उसको भी इनवाइट किया गया, अपना इनपुट दे दे। नेशनल एक्शन प्लान बनी। ये मिलिटेंसी तकरीबन 90% खत्म हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% खत्म हुई। ये दोबारा लाने वाले कौन थे? ये दोबारा जो आए, ये जो एग्रीमेंट हुआ, तो बेसिकली ये इमरान खान एंड हिज पार्टी वो दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर है। ये बदकिस्मती है। ये एपेक्स कमेटी में सीम ने खुद कहा है कि मैं बत्ता दे रहा हूँ। ये खान साहब की स्टेटमेंट है कि इनको वजारतें दे दो, इनको ऑफिस दे दो। उसने कहा कि ये योम फतह है जब तालिबान ने टेक ओवर किया। तो अभी जिस बंदे को नॉमिनेट किया है, उसका भी ये बिहाइंड जो सीन है, ये भी एक फैक्टर है कि वो जो मेरी इंफॉर्मेशन है, कल रात भी वो दहशतगर्दों से मिला है कि हम कोई पैचअप करने वाले हैं। तो अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ इनको कि आपके पास कोई और सोल्यूशन है तो सामने लेकर आए। विदाउट ऑपरेशन कोई सोल्यूशन है? क्योंकि पुलिस का तो उन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये कितनी बदकिस्मती है, हमारे सूबे में एक सिंगल सेफ सिटी नहीं है। फॉरेंसिक लैब आज भी हम लाहौर जाते हैं, CTD की जो बिल्डिंग है हमारी वो रेंटेड बिल्डिंग में है। हालांकि पैसे इस सूबे को वार ऑन टेरर के मद में सबसे ज्यादा मिले, 700 बिलियन मिले। ना हमारी ट्रेनिंग है, ना इक्विपमेंट है, तो उसका तो PTI ने 13 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। तो कोई और सोल्यूशन भी नहीं देते, सिर्फ ये कहते हैं कि कैदी 804 ने ये कहा है। हालांकि ये हमारे लिए ये ऑर्डर है, हुक्म है, जो कैदी 804 जो भी कहे तो ठीक। हमें फॉलो करना है। तो इस तरह तो नहीं चलेगा। लोगों का तो ये इशू नहीं है कि कैदी 804 बाहर आए अंदर जाए। लोगों की तो बहुत ज्यादा इश्यूज है। तो ठीक। उस पर ये गवर्नमेंट ने 13 साल में जो बर्बादी की, स्पेशली ये जो पौने 2 साल गंडापुर, उसको कभी कभी मैं मुल्ला जट कहा करता था। अभी जो आने वाला है इसको मैं क्या नाम दूँ? ये तो
तो क्या करेक्टर है, मैं मौलाना उसमें क्या लुत्फुर बात रहमान करूं? को क्या नाम देंगे? उनका कहा जा रहा है कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं मुश्तरका। जी, मौलाना लुत्फुर रहमान का कहा जा रहा है कि नाम आ रहा है, वो कैंडिडेट हो सकते हैं। तो मैं अपना ये बता दो कि मैं इससे कोई कंसर्न नहीं हूँ, जो भी हो, लेकिन मैं अच्छा, ये कह रहा हूँ कोई सेंसिबल बंदा हो, इस सूबे का हम ठीक पर है, कोई हक है। चलें। ठीक। इस सूबे के साथ जो जुल्म हुआ, जो हो रहा है, तो कोई तो चाहिए कि जो सही। एक तो बदकिस्मती ये है, ये 13 साल में 4 साल निकाल कर खान साहब के ये ठीक। इस्लामाबाद और पेशावर की लड़ाई रही मुसलसल। ठीक। तो ये भी चलिए। बहुत नुकसान हमें हो चलें, रहा है और ठीक है, हुआ है। देखते हैं कि तो फिर कोई क्या होता सेंसिबल बंदा हो कि सिस्टम ठीक हो। है। चलें, उम्मीद करते हैं सिस्टम ठीक हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इबादुल्ला खान साहब, बहुत बहुत तभी शुक्रिया। तो मैं इस्लाम के भी 18 अरकान हैं जी हाँ, और मुस्लिम लीग नून के भी उनके भी 18 18 हैं। हैं। अब जिस पे भी कंसेंसस हो जाए या अक्सरियत जिसको तायद कर दे, अब देखते हैं किसके नाम कुर्रा फाल निकलता है। इख्तियार वली साहब सर जो है वो बहरहाल वो भी कह रहे थे कि अगली बारी जो है वो बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा जो है उनकी हो सकती और है। ये जिसके भी आ जाएगी। अब वो तो मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर है ना, जी हाँ, तो वो पीटीआई के बारे में तो कोई जो वही मशीनगोई करेंगे, मुखालफाना ही करेंगे ना। अच्छा, चलें तो सर। जिसकी भी बारी आए, वाला खान साहब ने एक ऐसा फैसला किया है जो बहुत मुश्किल में डाल दिया है पार्टी को भी और अपने आप को भी। वो है तबले जंग बजा दिया है और ऐलान कर दिया है कि बस गांधी ने आज जंग का ऐलान कर दिया बस। सर सिचुएशन इतनी सीरियस है कि ख्वाजा आसिफ साहब आज कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान को बताना होगा कि भाई अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है दहशतगर्दी। ख्वाजा आसिफ साहब को छोड़े, वो तो बताने से थोड़ी फैसला होता है। अच्छा। वो कभी तो कह रहे, वो तो ये भी चल रहा था कि 10 अरब रुपए मांगे हमसे अफगानिस्तान ने, और हमने कहा कि भाई पहले दहशतगर्दी खत्म करें। सही। पता नहीं किस तरह की चीजें चलती रहती। तो 10 अरब रुपए अगर मांगे हैं तो क्या क्या इस 10 अरब रुपए की क्या औकात है, आप दे दीजिए। कर्ज ही मांगा होगा ना। तो बहरहाल अफगान हुकूमत के साथ भी मामला करना चाहिए, बातचीत जारी रखनी चाहिए। ठीक। और अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क नहीं समझना चाहिए। अच्छा। हाँ, दुश्मन तो हमारी तो ख्वाहिश है कि हम हिंदुस्तान को भी दुश्मनी की कैटेगरी से निकाल दें। अच्छा। हाँ जी, एक जो मुखासमाना यानी एक मुस्तकिल जो है झगड़ा जो है ख़त्म होना चाहिए। तो अफगानिस्तान से क्यों हम अपने ये लड़ाई की आरजू करें, अफगानिस्तान की हुकूमत से भी रब्ता रखें सही। और अपनी सफ़ों को मजबूत करें और मुकाबला करें इनका इंशाल्लाह।